Assalamualaikum dear students. As you know, our chapter is going to end. Today we will discuss about the exercise. First of all, let's attempt the MCQs. Which of the following taxonomic rank represent the broadest rank? जब सबसे ज़्यादा जो हमने taxonomic rank पढ़ी थी, डोमेन, किंगडम, स्पीशीज़, इसके अलावा ऑर्डर्स, फैमिली, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा ब्रॉडेस्ट थी वो कौन सी थी? डोमेन सबसे फर्स्ट पे आती थी। कितने डोमेन से? 3 डोमेन से। नेक्स्ट है विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन द डोमेन आर्किया। आर्किया में क्या ऐसी खासियत थी जो उसको सेपरेट बनाती थी? तो जैसे हमने आर्किया में पढ़ा था कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकती है, यानी एसिड वाले इन्वायरमेंट में, एसिडोफाइल्स थे, थर्मोफाइल्स थे, यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे रह सकते थे। इसी तरह अल्कलाइन थे, मतलब मुख्तलिफ़ तरह की वो एक्सट्रीम कंडीशन उसमें वो सर्वाइव कर सकते थे। तो यहाँ पे पहला है सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। नहीं, ये आर्किया की एक अहम खसूसियत नहीं थी। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस या एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, तो इनकी एबिलिटी थी कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते थे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू द बैक्टीरिया। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बैक्टीरिया से मुतल्लिक नहीं है? डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, सेल वॉल मेड ऑफ ए पेप्टिडोग्लाइकन, मोस्ट ऑफ आर हेट्रोट्रॉफिक, या हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। तो जो सबसे ज़्यादा है कि वो बैक्टीरिया के रिलेटेड नहीं है, तो ये है कि उनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो अपनी फोटोसिंथेसिस नहीं करते, अपनी खुराक प्रिपेयर नहीं करते। विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द डोमेन यूकेरिया। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूकेरिया से बिलोंग करता है? तो वो है यीस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश यूकेरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा है जो यूकेरियोट्स को प्रोकैरियोट्स से? तो सबसे पहले मैंने बताया था यू मतलब जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और प्रो जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो किस चीज़ की प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म डेट आर प्राइमरीली यूनिसेलुलर, यूकेरियोटिक होते हैं और ऑफन हेट्रोट्रॉफिक, यानी अपनी खुराक भी तैयार नहीं कर सकते। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? ये है प्रोटिस्टा, कि ये यूनिसेलुलर है, यूकेरियोट्स है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। नेक्स्ट, वाई आर फंजाई इंक्लूड्स इन हेट्रोट्रॉफिक। जैसे हमने पढ़ा था कि फंजाई को सबसे पहले उन्होंने प्लांट वाले ग्रुप में भी रखा था, लेकिन उन्होंने फिर क्या वजह थी कि उसको प्लांट वाले में रखा जा रहा था? कि वो हेट्रोट्रॉफिक है, कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। क्यों हेट्रोट्रॉफिक में? क्योंकि इनका जो खाने का एक अंदाज़ है, यानी खुराक को लेने का अंदाज़ है, वो डिफरेंट है। ये एब्जॉर्ब करके लेते हैं। हैव काइटन इन द सेल वॉल। काइटन फंजाई की सेल वॉल में मौजूद होती है, राइट। एब्जॉर्ब न्यूट्रन, तो ये हेट्रोट्रॉफिक इस वजह से क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ना ही उसको फोटोसिंथेसिस करते हैं, ना ही ये इंजेस्ट करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। यूनिक वे है ये फंजाई का। वाई इज़ इट पॉसिबल टू क्लासीफाई वायरसेस विद इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम। क्यों पॉसिबल नहीं है? सबसे पहली चीज़ कि इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, लैक इनमें मौजूद नहीं है। जैसे मैंने पढ़ा था वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉर्डर लाइन पे मौजूद है, ना तो वो लिविंग में आते हैं और ना ही नॉन लिविंग में। लिविंग में वो कब आएंगे? जब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जा रहे हैं, उनकी मेटाबॉलिक मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। नॉन लिविंग कब है? जब वो कहीं भी होस्ट से बाहर पाए जाएंगे। तो इनके अंदर क्या नहीं होता? सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। जब सेल नहीं है तो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाई जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। तो कौन सा राइट वे है? देखिए, सब में होमो सैपियंस लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जो जीनस नेम होगा वो कैपिटल होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें भी कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल है। तो यहाँ ये तो वैसे ही हमारे ऑप्शन से रिमूव हो गया। अब 3 नेम है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो स्पीशीज़ नेम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, लेकिन ये कैपिटल से स्टार्ट हो गया तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। थर्ड चीज़ जो बताई थी कि हम जब भी इसको कंप्यूटराइज लिखा जाएगा, या हम जब भी इसको लिखेंगे तो हम इटैलिक्स में, यानी इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, टेढ़ा कर दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट में लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, तो ये राइट वे है लिखने का। विच इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट इफ़ यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कौन से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? साइंटिफिक नेम किन 2 चीज़ों से मिलके हुए हैं? एक जीनस और एक स्पीशीज़, यानी इन दोनों चीज़ों के बारे में आप उससे मालूमात ले सकते हैं। ये हमारे MCQs थे 10 जो कि हमने सोल्व कर ली हैं। इफ़ यू वांट अ शॉर्ट क्वेश्चन लेक्चर देन कमेंट मी। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।